चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, इस लेसन को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला है विभव वाला और दूसरा है धारिता वाला। ठीक है, तो समझते हैं इसको। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने पढ़ा है बल के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा है? बल के बारे में। कौन से बल के बारे में पढ़ा? तो स्थिर वैद्युतीय बल। ठीक है, स्थिर वैद्युतीय बल के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता था? इसका मतलब ये होता था कि दो आवेश ठीक है, Q1 और Q2 के बीच जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके बारे में हमने पिछले वाले लेसन में पढ़ा। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हमने क्या नाम दिया? स्थिर वैद्युतीय बल। ठीक है, इसे हम कूलाम के नियम से जाने, कूलाम के नियम से। ठीक है, इसको हमने किससे जाना? कूलाम के नियम से। ठीक है, अगर देखा जाए कि एक आवेश पे कितना बल लगेगा, दो आवेशों पे तो हमने दिखा दिया कि बल को कूलाम के नियम कहते हैं। ठीक है, और इस बल का नाम क्या था? स्थिर वैद्युतीय बल। ठीक है, लेकिन अगर एक आवेश पर देखा जाए कितना बल लगेगा, तो एक आवेश पर लगने वाले जो बल है उसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, एक आवेश पर कितना बल लगेगा? तो एक आवेश पर जितना भी बल लगेगा उसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या इस लेसन में जाना? इस लेसन में हमने केवल और केवल बल के बारे में जाना। ठीक है, अब जब हमें बल मिल गया है, ठीक है, तो बल मिल जाने से हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, बल का क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज करेंगे, तो यूज करने के बाद होगा क्या? यूज करके हम क्या काम करेंगे? कार्य करेंगे। ठीक है, बल का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ठीक है, बल काहे लिए हमें मिला है? बल क्यों मिला है हमें? बल इसलिए मिला है ताकि हम इसके जरिए कुछ ना कुछ काम कर सकें। ठीक है, तो इस लेसन में हम कार्य के बारे में जानेंगे। तो कैसा कार्य यहाँ पे? तो कार्य हम जानेंगे, आवेश को गति कराएंगे। ठीक है, आवेश को गति कराया जाएगा। तो आवेश को अगर हम गति करा रहे हैं तो वो जो कार्य है वही कार्य क्या बन जाएगा? विभव बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। जब हमें बल मिल गया तो इस बल के जरिए हम कार्य करेंगे। वो कार्य कैसा होगा? तो आवेश को गति कराने वाला। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हम विभव की परिभाषा देख ले रहे हैं। ठीक है, तो विभव की परिभाषा क्या है? विभव। ठीक है, विभव की परिभाषा क्या है? तो विभव की परिभाषा का मतलब ये होगा कि हम अनंत पर एक धन आवेश को उठाएंगे। ठीक है, अनंत पर रखे एक धन आवेश को उठाएंगे और इसको ले जा करके कहाँ रखना है? तो ले जा करके रखना है वैद्युत क्षेत्र के भीतर। वैद्युत क्षेत्र किसका होगा? तो किसी न किसी आवेश का होगा। ये क्या है? तो ये है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, आवेश को ले जा करके हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे। कहाँ से आवेश को ला रहे हैं? तो अनंत से। ठीक है, तो अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो हम कार्य करेंगे वही कार्य क्या बन जाएगा? वही कार्य विभव कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब रहा सवाल कि अनंत का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अनंत का मतलब ये होता है कि बहुत दूर। ठीक है, अनंत का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। अब ऐसा थोड़ी है कि अनंत का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम पहुँच ना सकें।
जहाँ पर हम पहुँच ना सकें। तो अगर हम अनंत पे पहुँचेंगे ही नहीं तो वहाँ से आवेश को कैसे उठाएंगे? ठीक है, जब अनंत पे हम पहुँचेंगे नहीं तो आवेश को कैसे उठाएंगे? तो इसका यहाँ सीधा सीधा मतलब है कि ये जो अनंत है, बहुत ज़्यादा दूरी को हमने अनंत मान लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरी को अनंत मान लिया है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं एक चींटी की बात करूं, ठीक है, तो चींटी की अगर बात करूं तो ये किसी एक राज्य से अगर ये दूसरे राज्य में, ठीक है, दूसरे राज्य में अगर इसको जाना होगा तो ये इसके लिए क्या कहलाएगा? अनंत। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जाना होगा तो क्या कहलाएगा? अनंत कहलाएगा। तो अनंत का मतलब सीधा सीधा कि बहुत ज़्यादा दूरी। ठीक है, तो अगर हम किसी धन परीक्षण आवेश को बहुत ज़्यादा दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं तो जो हम कार्य करेंगे वही कार्य क्या बन जाएगा? विभव। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? कार्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, जब हमें बल मिल गया, पहले लेसन में हमने क्या पढ़ा था? बल के बारे में। जब बल मिल गया तो बल का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस लेसन में हम टोटल कार्य को पढ़ने वाले हैं। तो मैं परिभाषा इसकी लिख दे रहा हूँ, वैद्युत विभव की परिभाषा। अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत विभव को हम किससे दिखाएंगे? इसे भी से दिखाएंगे। ठीक है, इसे भी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे भी से दर्शाते हैं। ठीक है, या फिर भी से दिखाते हैं। तो भी इज इक्वल टू, अब क्या हो रहा है? एकांक धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, तो भी इज इक्वल टू ये हो गया एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक लेके जाया जा रहा है? तो अनंत से किसी बिंदु तक लेके जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर कोई अनंत पे एक धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, और इसको उठा करके हम कहाँ लेके जाएंगे? तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर। वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर लेके आए। ठीक है, इस बिंदु से। तो अनंत से कहाँ से आ रहा है? अनंत से इस बिंदु तक। ठीक है, तो अनंत से इस बिंदु तक, तो ये हो जाएगा आपका वैद्युत विभव। तो V इज इक्वल टू W, और ये अनंत से बिंदु A तक, ये परिभाषा हो गई वैद्युत विभव की। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात की जाए, मात्रक क्या होगा इसका? तो मात्रक होगा इसका वोल्ट। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। इसको किस में मापेंगे? वोल्ट में। ठीक है, ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है वैद्युत विभवांतर। ठीक है, अगला क्या है? वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभवांतर, इसको देखते हैं। वैद्युत विभवांतर क्या है? तो विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। ठीक है, विभवांतर का मतलब विभव का अंतर। तो विभव का अंतर का मतलब कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, हमने ऑलरेडी इसमें एक आवेश को लाके रख दिया है। ठीक है, जिसको हम विभव के नाम से जानते हैं। अब इस बिंदु A से हम इस आवेश को, ये जो बिंदु A है, इस यहाँ से ये जो आवेश है यहाँ से इसको इधर गति कराएंगे एक और बिंदु तक। ठीक है, बिंदु B तक।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इस आवेश को गति कराने में जो कार्य होगा वही कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। ठीक है। तो विभवांतर का मतलब दो बिंदुओं का अंतर, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाया गया है। ठीक है। तो विभवांतर की परिभाषा क्या होगी, विभवांतर की परिभाषा ये होगी, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक आवेश को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कहलाता है। अब विभवांतर का मतलब विभव में अंतर। ठीक है। विभव में अंतर का मतलब कि पहले कुछ रहा होगा और बाद में इस बार बदल गया है। ठीक है। पहले कुछ रहा होगा विभव, उसके बाद से फिर बदल गया है यहाँ पे। ठीक है। तो बदलने का मतलब यहाँ पे हुआ है परिवर्तन। ठीक है। तो जब परिवर्तन होगा तो इसे डेल्टा भी से दिखाते। ठीक है। इसे हम किससे दिखाएंगे, डेल्टा वी से। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एकांक परीक्षण आवेश। ठीक है। एकांक धन परीक्षण आवेश और इनटू कार्य कहाँ से हुआ है, तो ए टू बी हुआ है। ठीक है। ए से बी तक कार्य हुआ है। अब विभव का अंतर का मतलब ये होगा कि बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जाएगा, तब जा करके एक्चुअल मान मिलता है। ठीक है। तो बाद कौन है, बी है, और पहला बिंदु कौन है, ए है। यहाँ पे लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्लू ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है। समझ में आया। इसका मात्रक देखा जाए, इसका मात्रक, तो मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक वोल्ट होगा। ठीक है। इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, क्योंकि विभव से ही बन के आया है। ठीक है। विभव से ही बन के आया है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट। ठीक है। अब हम इस पे सवाल लगा लेते हैं। तो न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, 6 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है। 12 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है। उस बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो विभव का फार्मूला क्या था, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है। ये फार्मूला था V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है
ठीक है, दिया है, क्या दिया है, तो आवेश की वैल्यू दे दिया है, आवेश की वैल्यू 6 × 10⁻⁻5 कूलाम, ठीक है। अब कार्य की वैल्यू दे दिया है W = 12 जूल, ठीक है। अब फार्मूला ये लगेगा, ठीक है, विभव की परिभाषा से फार्मूला ये निकल गया था। अब मान रख देते हैं, तो V = W की वैल्यू कितनी है 12 और आवेश की वैल्यू कितनी है, तो 6 × 10⁻⁻5, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो V = ये कट जाएगा, इससे 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो 2 / 10.5, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो होगा क्या, V = 2 × 10⁻⁻5 ठीक है। ये पावर है, ये 5 है, ठीक है, ये 5 ये पावर है, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसके जो घात की चिन्ह है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है। ये है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ता है, ठीक है। 25 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, इसमें क्या क्या दिया है, तो विभवांतर की बात की जाए तो विभवांतर कितना है, तो डेल्टा V = 50 वोल्ट, ठीक है। विभवांतर कितना है, 50 वोल्ट। अब कार्य कितना करना पड़ा है इसको, तो कार्य करना पड़ा है 25 जूल, तो W = 25 जूल। क्या पूछ रहा है, तो आवेश की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो विभवांतर का फार्मूला क्या था, डेल्टा V = W/Q, ठीक है, डेल्टा V = W/Q। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 50 = W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू 25 / Q। Q का मान अगर ज्ञात करना है तो Q को इधर, तो Q = 25/50 काट देंगे तो ये हो जाएगा Q = 1/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q = 0.5 कूलाम, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी आई, 0.5 कूलाम। समझ में आया, ठीक है।